नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। इंडिया सपोरा जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है इंडियन अमेरिकन्स की, और मेजरली इंक्लूड करती है अमेरिका के बिजनेसमैन एज वेल एज एंटरप्रेन्योर्स की जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडियन अमेरिकन्स हैं जो अमेरिका में जाके बस गए हैं और उसके बाद वहीं अपना बिजनेस करते हैं, वहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने 2008 से लेकर 2025 के बीच में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को लगभग $3 बिलियन डोनेट किए, या कह सकते हैं इंडियन नंबर्स में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। अब ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एज ए ऑनर के लिए डोनेट नहीं करे हैं, उन्होंने उन सब यूनिवर्सिटीज़ से, अमेरिकन बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ से अपनी पढ़ाई करी, अपनी ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। तो उनका ऐसी चाहत है कि वो अपने एज एन एलुमनाई ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, उन सब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, और उनके लिए भी बेहतर इक्विपमेंट्स, एक तरीके से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो पाए, और जो फैसिलिटीज़ उनको मिल पाई जिसकी वजह से आज उनका कैरियर बहुत अच्छी तरीके से सेट है, वो वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनके लिए एक तरीके से जो पूरी फैमिली है वो भी वेल सेटल्ड है अमेरिका में। तो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आगे आने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी वो सब फैसिलिटीज़ मिल पाए। अब इस तरीके के इशूज़ को समझने के लिए अगर आप ब्रॉडर पे से समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये सब लोग इंडिया से अमेरिका पढ़ने या एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इसलिए जा पाए ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया। उनको वो सब बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, वो सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सब इंस्टीट्यूशंस या एक तरीके से यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनको अमेरिका जाना पड़ा, जिसको हम ब्रेन ड्रेन के रूप में समझते ही हैं कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत पे एक तरीके से उन सब लोगों के डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया और आगे चल के ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज उनको अमेरिका जाना पड़ा, जो कि एक ब्रेन ड्रेन में आता ही है और ओवरऑल एक तरीके से लॉस भी है हमारे देश के लिए। और सेकंड एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो समझने का है कि भारत में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाइज हैं, एक तरीके से एस्पिरेंट्स हैं जो कि भारत की पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, भले वो IITs हों, NITs हों, उसके अलावा IIScs हों, IIMs हों, इन सब में, और उनके पढ़ने के बाद ऐसी कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन या इस तरीके से कोई डोनेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज या बेटरमेंट ऑफ ओवरऑल एजुकेशन हेल्थ केयर हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ये समझने का विषय है कि किस तरीके से ओवरऑल जो इंडियंस हैं वो अमेरिका में जाके अमेरिकन की यूनिवर्सिटी को इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट डोनेट कर रहे हैं ताकि उनकी बेहतरी हो सके, ओवरऑल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंप्रोवाइजेशन हो सके। वहीं हम भारत में इस तरीके का डोनेशन नहीं देखते हैं। ऐसा हमें हमारे एक तरीके से अलुमनाइज को सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।